अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं कनाडा आया था यहाँ पे मैंने अपनी जॉब कैसे फाइंड की और मेरी जॉब कहाँ पे थी पहली वो भी आपको मैं बताऊंगा, और मैंने फर्स्ट मंथ कितना अर्न किया था, मेरे एक्सपेंस कितने थे और मैंने सेव यहाँ पे कितना किया है। तो आज सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि सर अगर हम यहाँ पे कनाडा आते हैं तो क्या हम अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं और कुछ सेव भी कर सकते हैं। इन सब आपके क्वेश्चन का आंसर आज इसी वीडियो में ही है। तो मैंने जॉब यहाँ से फाइंड की थी इंडीड से। इंडीड जो है वहाँ से आप अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं, इनसाइड कनाडा भी और आउटसाइड कनाडा भी। जब यहाँ पे आप एज ए पीआर आते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जॉब फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के भी काफ़ी डिपार्टमेंट होते हैं, वो आपकी बहुत यहाँ पे हेल्प करते हैं। आपकी हेल्प करते हैं कि यहाँ पे आप सेटल भी हो जाएं, आपको जॉब भी मिल जाए, अपनी फील्ड में मिल जाए। नहीं तो अपनी फील्ड में नहीं मिलती है तो आपको कोई और जॉब मिल जाए जो आप कनाडा का एक्सपीरियंस लेके फिर अपनी फील्ड में आप जा सकते हैं। तो वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं। उन डिपार्टमेंट की डिटेल में आपको कभी बताऊंगा कि जब आप यहाँ पे एज ए पीआर आते हैं तो आप कौन कौन सी फैसिलिटी यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। 3 साल तक वो फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है। तो अब साथ आपको मैं ये बताऊं कि जब मैंने इंडीड से यहाँ पे अपनी जॉब फाइंड की थी तो वो मेरी जॉब पहली थी टोरंटो एयरपोर्ट पे। जब मैंने टोरंटो एयरपोर्ट पे अपनी जॉब फाइंड की, वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दिया, सब कुछ वहाँ पे क्लियर होने के बाद, क्योंकि एयरपोर्ट पे जॉब आपको इतने आसानी से नहीं मिलती है, वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है जॉब मिलने में। वहाँ पे जॉब उसको मिलती है जिसके पास परमानेंट रेजिडेंसी हो या कनाडा की सिटीज़नशिप हो, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत असासी होता है, इसलिए यहाँ पे जॉब इतने आसानी से भी नहीं मिलती है। आपको यहाँ पे कनाडा में काफ़ी एक्सपीरियंस हो तो तब भी मिलती है। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो एयरपोर्ट से था, तो इसलिए ही मुझे यहाँ पे जॉब आसानी से मिल गई थी। मैंने अपनी सारी डिटेल दी हुई थी रेज्यूमे में, और वो सारी डिटेल उन्होंने देख के मुझे ऑफ़र दी कि हम आपको जॉब यहाँ पे देते हैं। तो वहाँ पे जब मेरी जॉब थी वो पर आवर होती है, और दूसरा यहाँ पे होती है सैलरी। तो वो अब आप पर आवर लेना चाहें या सैलरी पे लेना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड भी करता है, कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपको पर वेज दे, यहाँ पे पर आवर वेज दें या वो आपको सैलरी दें। अगर पर आवर वेज देते हैं तो कोई कंपनी 2 वीक के वीक आपको पे देती है जितना आपने काम किया होता है, और कोई कंपनी आपको वीक के वीक भी आपको पे देती है, और जो सैलरी होती है वो पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे आती है। मेरी जो वहाँ पे थी वो $16 पर आवर के हिसाब से थी, और 8 घंटे वहाँ पे काम करना होता था, और आपको एक वीक में वहाँ पे 40 घंटे काम करना होता है कंपनी के साथ। जब आपका 40 घंटे से टाइम ऊपर जाता है, चाहे 1 सेकंड भी ऊपर जाए, तो वो आपको वहाँ पे 1.5 पे करते हैं। मतलब अगर $16 थी तो वो आपको $24 वो आपको पर आवर के हिसाब से पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवर टाइम भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं इन कंपनियों में, और वो आपकी मर्ज़ी है आप ओवर टाइम करना चाहें या ना करना चाहें। ओवर टाइम यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं होता है, कोई कंपनी आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। 40 घंटे यहाँ पे रूल है कि आपने काम करना होता है, और बाकी जो ओवर टाइम है वो आपकी मर्ज़ी। एक्सेप्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वही एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो जो आपके रेगुलर पे होगी वही आपको मिलेगी। विद आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ना करें तो कंपनी आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। अब अगर $16 के हिसाब से आप उसको एक वीक का करें तो एक वीक में मेरे 40 घंटे हो गए, और 40 घंटे की पे हो गई $640। ये पर वीक की पे बनती है विदाउट टैक्स, यहाँ पे टैक्स भी कटता है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 4 वीक में, एक वीक में, तो वो अराउंड तकरीबन जो है ना $2600, $2500 से $2600 बन जाता है। फिर उसके बाद टैक्स भी करता है। अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो फिर आपका $3000 भी बनता है, और 3000 से $3200 आराम से बन जाता है। अब 3000 और $3200 अगर आपका यहाँ पे बन गया है, ये तो आपकी हो गई एक जॉब। क्योंकि अब आपका यहाँ पे मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसी वजह से मुझे जो मिनिमम वेज थी उससे जो थोड़ी ऊपर वाली थी वो मुझे जॉब यहाँ पे करनी पड़ी थी। जब यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप यहाँ पे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। पार्ट टाइम भी यहाँ पे जॉब आपको बहुत मिल जाती हैं, फुल टाइम एक आपकी होती है और पार्ट टाइम भी जॉब आप कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों जॉब करें तो आप कम से कम जो यहाँ पे जिसको आप जनरल लेबर वाले कह दें, तो वो कम से कम $4,000 से $4,500 पर मंथ का
आराम से कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी वो कमा सकते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप अर्निंग कितनी करना चाहते हैं। यहाँ पे अर्निंग आप पे ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि यहाँ पे जॉब बहुत ज़्यादा होती हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे कितना काम करते हैं और कितनी अर्निंग करते हैं। क्योंकि जो कनाडा में अक्सर लोग यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो डिलीवरी की करते हैं, चाहे आप उबर ईट के उसको समझ लें, आप कोई भी इसमें और भी डिलीवरी की यहाँ पे बहुत सारी जॉब हैं। तो अक्सर लोग वो जॉब यहाँ पे करते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी भी जॉब करता हो तो पार्ट टाइम वो साथ साथ उबर ईट भी करता है, क्योंकि इसमें आपकी अर्निंग और ज़्यादा होती है और आप सेव भी वो मनी कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे कनाडा आया था तो मेरे पास यहाँ पे गाड़ी नहीं थी, क्योंकि गाड़ी इसलिए नहीं ले सकता था कि पहले यहाँ पे मुझे ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है, वो जब आपके पास आ जाए तो तब यहाँ पे आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक ही जॉब की थी, अगर मेरे पास भी गाड़ी होती तो मैं भी साथ यहाँ पे कोई डिलीवरी की जॉब करता। तो जब बंदा डिलीवरी की करता है तो और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अब जो $3000 मैंने यहाँ पे अर्न किया था उसमें अपना रेंट भी निकालना होता है आपको। अगर मेरे पास गाड़ी होती तो उसकी इंश्योरेंस भी यहाँ पे जाती और साथ गाड़ी की मंथली इंस्टॉलमेंट भी होती है, वो भी साथ पे करनी होती है। अगर आपने कैश पे लिया तो वो पे नहीं करनी पड़ती है। अगर आपने यहाँ पे न्यू गाड़ी ली है या यूज़ भी लिया तो उनकी इंस्टॉलमेंट होती है, वो आपको पे करनी होती है। अब मेरे पास तो वो गाड़ी थी नहीं जो मैं उनकी पे करता, बस मेरा ये रेंट का ख़र्चा था और साथ ही जो है ना हमारी ग्रोसरी का ख़र्चा होता था। अब इसके अलावा यहाँ पे जब बच्चे होते हैं तो उनके बेनिफिट भी आपको गवर्नमेंट यहाँ पे देती है। बच्चों का यहाँ पे उसको कहते हैं कनाडा चाइल्ड बेनिफिट, वो भी यहाँ पे मिलता है, तो उससे भी आपकी मंथली इनकम और ज़्यादा हो जाती है। अब रेंट भी निकाल के, ग्रोसरी भी निकाल के, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी सेविंग भी हमारी हो जाती थी और वो सेविंग भी हम लोग कर लेते थे। आप यहाँ पे इतना अच्छा खा सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट हो, जो मर्ज़ी हो, जिसको चलगोज़े कहते हैं, वो पाकिस्तान में मतलब 10,000 15,000 रुपये किलो है, तो हर कोई वहाँ पे नहीं लेता है क्योंकि एक्सपेंसिव है। वो यहाँ पे हर कोई ले सकता है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ बाय कर सकते हैं और इसी जनरल लेबर में जॉब में भी आप रह के सब कुछ बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको और भी सपोर्ट होती है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट भी आपको यहाँ पे करती रहती है, तो आप अपनी मर्ज़ी का सब कुछ यहाँ पे खा सकते हैं, एक्सपेंस निकाल के, सब कुछ निकाल के। अगर आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी जब आपके पास होगी तो आप यहाँ पे डिलीवरी की जॉब करेंगे। जब आप साथ डिलीवरी की जॉब करते हैं तो वो मनी भी आपकी सेव होती है। अगर आप उसमें कार इंश्योरेंस भी निकाल लें और साथ उसके एक्सपेंस भी गाड़ी के और निकाल लें तो आप यहाँ से मनी अच्छी खासी यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं और अपने भी बचाएं और फैमिली को भी दें और अपना रेंट सब कुछ निकाल के आप आराम से यहाँ पे अपनी सेविंग कर सकते हैं। लड़के यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं और उनसे बातचीत भी होती रहती है। वो यहाँ पे जो है ना आए हुए थे स्टूडेंट वीज़े पे, स्टूडेंट से अब उनको वर्क परमिट मिल गया, तो वो यहाँ पे अपना अर्निंग आराम से $5,000 से $6,000 वो महीने का आराम से बना लेते हैं, जो साथ अपनी फुल टाइम जॉब करते हैं और साथ पार्ट टाइम भी जॉब वो करते रहते हैं। वो 6,000 कैसे बनाते हैं? एक वो फुल टाइम जॉब करते हैं कहीं किसी कंपनी में और साथ साथ अपनी डिलीवरी की भी जॉब करते हैं। डिलीवरी लाजमी नहीं है कि वो आप करें या ना करें, और भी यहाँ पे पार्ट टाइम आपको जॉब बहुत मिल जाती हैं। तो वो लड़के अब 6,000 $5,500 कर रहे हैं, टैक्स सब कुछ कटा के, तो $5,000 उनको वहाँ पे अर्निंग हो रही है। तो वो यहाँ पे अपने रूम में रह रहे होते हैं, शेयरिंग में रह रहे होते हैं, रेंट पे रह रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके अगर साथ फैमिली नहीं होती है तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब 500 अगर आप निकाल लें उसके रेंट का, बाकी सब कुछ खर्चे लगा लें, चलो $1,500 लगा लें, 1,500 से 2,000 लगा लें, वो अच्छा खासा यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के खाए पिए सारे एक्सपेंस निकाल के, तो उसको $3,100 तो आराम से ही बच रहा है ना। 3,000 तो उसकी सेविंग हो रही है। अगर यहाँ पे फैमिली आ जाती है तो फैमिली को भी आपको टाइम यहाँ पे देना होता है, तो फिर बंदा यहाँ पे इतना ज़्यादा काम नहीं करता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप फैमिली को टाइम नहीं देते हैं तो फिर तो आप लगे रहे 24 घंटे। अगर आपने फैमिली को टाइम देना है, क्योंकि और भी यहाँ पे काम काज बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्रोसरी करना, घर के काम करना, तो वो फैमिली को टाइम देना लाजमी होता है। और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप फैमिली को भी टाइम ज़रूर दें जब आप कनाडा में हैं या आप कनाडा आ जाएं। अगर आप सिंगल हैं तो फिर तो आप खुद ही अपनी फैमिली है ना, तो फिर आप जितना अर्न कर सकते हैं, जितना कमा सकते हैं करें, जब तक आपकी फैमिली यहाँ पे नहीं आती है। तो अब इन सारी चीज़ों का यही खुलासा है कि आप यहाँ पे
अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं, लाइफ भी अच्छी खासी आप यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी आप यहाँ पे अपनी लाइफ भी आप गुजार सकते हैं और सेविंग भी कर सकते हैं, और बैक होम में आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके यहाँ पे फैमिली भी हो तो उनके बच्चे अगर आपके स्कूल जाएं तो आपको चाइल्ड बेनिफिट भी मिलेगा, और जो बच्चे की एजुकेशन होती है वो भी यहाँ पे फ्री होती है। स्कूल में कुछ भी यहाँ पे बुकें भी नहीं लेनी पड़ती, कुछ भी नहीं लेना पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप रखें अपना ख्याल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।